नमस्कार साथियों, मेरा भी भारतीय है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अपडेट्स की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। साथियों, मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे और आप रोजाना पढ़ो इन एप्लीकेशन जो है उस पर टेस्ट दे ही रहे हैं और आपको ये वीडियो उसमें बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो साथियों, इसी करंट अपडेट्स की सीरीज को हम आगे लेकर चलने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और जो भी इसमें क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम नोट कर लेंगे। तो साथियों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको क्वेश्चंस बताते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं और ये इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय अभियान की शुरुआत की। तो साथियों, इजराइल और हमास जो हैं उनके मध्य काफी टाइम से युद्ध चल रहा है और वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उसके युद्ध को देखते हुए भारत ने जो वहां पर अपने भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए वहां पर ऑपरेशन अजय अभियान की शुरुआत की है ताकि अपने भारतीयों को वहां से सुरक्षित लाया जा सके। तो उस जो ऑपरेशन को नाम दिया है उस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन अजय। और साथियों, इस युद्ध की जो शुरुआत है वो इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। तो साथियों, इस युद्ध को काफी टाइम हो गया है और ये अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर मैं बना देता हूँ, नोट करना। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो साथियों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया गया और वर्ष 2025 में जो है वो 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया की नवी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो साथियों, जो वर्ष 2025 में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मना उसकी नवी वर्षगांठ मनी है, यानी कि ये नवी बार मनाया गया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं में स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ावा देना है। तो साथियों, स्टार्टअप करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हर किसी का ये एक सपना होता है, लेकिन वह कुछ ना कुछ कमियों से रुक जाता है और वह नहीं कर पाता। तो उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको अपना कि वो सही कुछ भी कर सकता है और उसको उसमें सहायता प्रदान करने के लिए ये स्टार्टअप डे युवाओं को हित में चलाया गया है और इस बार इसकी नवी वर्षगांठ मनाई थी और 16 जनवरी को इन्हें इसे मनाते हैं। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूँ कि राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूमा इंडिया ने पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो साथियों, पीवी सिंधु जो एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको इनको पूमा इंडिया जो है कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको उनमें जो प्रमुख होते हैं या फिर वो जो अच्छे फेमस होते हैं या वो अच्छा खेलते हैं तो उनको कोई ना कोई कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर जरूर नियुक्त करती है। तो इसमें पीवी पूमा इंडिया जो है उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। तो ये पीवी सिंधु के बारे में कुछ जानकारी है कि वे दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली एक भारतीय महिला भी है। उन्होंने रियो 2016 में सिल्वर मेडल और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो साथियों, ये इस खिलाड़ी ने अपनी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर बताया है और इन्होंने अपने जीवन काल में कई मेडल जीते हैं। तो इसको देखते हुए वहां पर पूमा इंडिया ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बना देता हूँ कि पूमा इंडिया ने कौन किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हर राज्य में अपना एक हाईकोर्ट होता है और वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में चीफ
चीफ जस्टिस के रूप में जो है वो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 नोट करना कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों आपको जैसा पता है कि वर्ष 2023 में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और अब हम प्रतिवर्ष राम मंदिर उद्घाटन दिवस 22 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि राम मंदिर उद्घाटन दिवस कब मनाया जाता है। राम मंदिर उद्घाटन दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 500 क्वेश्चन नोट कर लेना और ये आपको स्कॉलर टेस्ट में देखने को मिलेंगे।